फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। सभी पता फ्रेंड्स, 29/9/2022 को एक आदेश जारी हुआ फ्रेंड्स, जो कि नियोजन प्रक्रिया यानी कि भर्ती प्रक्रिया के संबंध में है। तो उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। चलिए जानकारी क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, काउंसलिंग सभी की होनी है। जो केवल क्वालिफाई हैं, 75 मार्क्स हैं, उन सभी को दस्तावेज अपलोड करना है। उसका वीडियो मैं आपको बना चुका हूं, वो ज़रूर देख लीजिएगा। अब प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शैक्षणिक संबंध 2018 के नियम में ये चीज़ें दी गई हैं। तो पात्रता परीक्षा संबंधी विषय देखिए, अगर हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यानी कि आप उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो उनके लिए योग्यता क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कार्य हेतु नियोजन किए जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। यानी कि उच्च माध्यमिक की विषयवार परीक्षा होती है हमेशा। हिंदी हिंदी अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान विषय में आयोजित होगी। आवेदक को इतने सारे विषय करने होते फ्रेंड्स। दूसरा, माध्यमिक विद्यालय में भी विषयवार होती है। सात सात विषय में परीक्षा होती है। ये माध्यमिक विद्यालय की जो 7 विषय कौन कौन से रहते हैं? गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। ये माध्यमिक में 7 विषय रहते फ्रेंड्स। तो इसमें कौन कौन से विषय मान्य होंगे? गणित विषय के साथ अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र 2 होना चाहिए, अथवा इंजीनियरिंग विषय वालों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। विज्ञान विषय के लिए रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि अनिवार्य होगी फ्रेंड्स। सामाजिक विज्ञान के लिए राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, बड़े विषय किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा फ्रेंड्स। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत एवं उर्दू विषय के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर इन विषयों का मुख्य विषय के रूप में अध्ययन करना अनिवार्य होगा। यानी कि फ्रेंड्स, अंग्रेजी विषय में देख लीजिए, जैसे किसी ने यहाँ पर बीए किया है, देखिए यहाँ पर बीए किया है अंग्रेजी से, उसके अंग्रेजी में 2 विषय रहते फ्रेंड्स। अंग्रेजी से किया है या संस्कृत में किया है, संस्कृत के भी 2-2 पेपर हुए होंगे जिनके संस्कृत से किया है, या हिंदी से किया है, तो उनके सारे विषय मान्य होंगे फ्रेंड्स। अगर किसी ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत से किया है, तो उनके सभी तीनों विषय मान्य होंगे। ये इसमें आदेश में कहा गया फ्रेंड्स। प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजन किए जाने वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा विषयवार नहीं होगी। यानी कि प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा यह विषयवार नहीं होती फ्रेंड्स। यह परीक्षा कॉमन एंट्रेंस परीक्षा के रूप में होगी। माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के चयन हेतु आवेदक जिस विषय की शैक्षणिक योग्यता धारित करता है, उसी विषय के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। शिक्षकों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण अर्हताएँ। शिक्षकों के नियोजन हेतु 2018 में 8 अनुसूची 3 नियम के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। शिक्षकों के नियोजन में आरक्षण। रिक्त पदों की सूची हेतु अतिथियों को 25% आरक्षण दिया जाएगा फ्रेंड्स। उनमें कंडिका क्या रहेगी फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 25% केवल उन्हीं को दिया जाएगा जिनके 3 शैक्षणिक सत्र होंगे और 200 दिन होंगे। यानी कि जिनका 3 सत्र कंप्लीट हो चुका है और 200 दिन हो चुके हैं, उनको 25% का लाभ दिया जाएगा फ्रेंड्स। इतना नहीं हुआ जिनका, उनको लाभ नहीं दिया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। तो आगे चलते हैं ये जानकारी। अब देखिए, 50% का मैंने आपको बता दिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनको 50% में आरक्षण देकर के सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अनरिजर्व को 60% में किया जाएगा फ्रेंड्स। दूसरी जानकारी क्या है, अगर पीवी की मार्कशीट में आपके नंबर बराबर है फ्रेंड्स, दशमलव के 2 अंकों तक आपका ये देखा जाएगा। SC ST अनुसूचित जाति अन्य की मार्कशीट दशमलव के 2 अंक तक देखी जाएगी फ्रेंड्स।
अब एक और समस्या आती है कि दोनों की अगर उम्र में है, योग्यता की सूची में किसी के नंबर अगर बराबर पाए जाते हैं, योग्यता सूची में अंक दशमलव के पश्चात 2 अंक तक बराबर होने की दशा में मेरिट सूची में प्राथमिकता अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी। यानी कि दोनों के बराबर नंबर हैं तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी। फ्रेंड्स, रिक्तियों की गणना नियुक्ति विज्ञापन जारी करने हेतु आयोग लोक शिक्षण संचालनालय अधिकृत होंगे। चयन मापदंड की सूची तैयार इस प्रकार से की जाएगी। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए जानकारी रहेगी। फ्रेंड्स, चयन सूची जारी किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान रहेगी। यह अतिथि शिक्षक का है। फ्रेंड्स, प्रतीक्षा सूची पेशेवर रिक्त पदों के 25% पदों के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि में विधिमान रहेगी। यह अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। नियुक्तिकर्ता अधिकारी नियुक्ति आदेश चयनित अभ्यर्थियों की उपस्थिति, शिक्षकों के पद, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियोजन कार्रवाई संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। पदस्थापना चयनित अभ्यर्थियों की संस्थावार पदस्थापना की कार्यवाही नियत प्रक्रिया द्वारा अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से विकल्प प्राप्त की जाएगी। फ्रेंड्स, दिव्यांग अभ्यर्थियों की पदस्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको सिटी वगैरह में प्राथमिकता दी जा सकती। फ्रेंड्स, ऐसा आदेश में बोला गया है। आगे की जानकारी फ्रेंड्स ये देखिए, गणित में आपके ये उच्च माध्यमिक शिक्षक में अगर आप दे रहे हैं तो गणित में आपके ये विषय रहना चाहिए, इनको मान्य किया गया है। फ्रेंड, स्नातकोत्तर विषय ये कोई भी आपके 2 विषय होने चाहिए। रसायन शास्त्र में आप उच्च माध्यमिक शिक्षक में दिए हैं तो इनमें से आपका कोई भी एक सब्जेक्ट, मतलब कोई भी ये सब्जेक्ट 6 विषय में होने चाहिए, तभी आप मान्य होंगे। फ्रेंड्स, जीव विज्ञान में आपके कोई भी एक विषय ये होने चाहिए तो आपका मान्य होगा। फ्रेंड्स, ये जीव विज्ञान के सारे। भौतिक शास्त्र में आपके ये होने चाहिए, कृषि में आपके ये होने चाहिए, हिंदी में आपका ये होना चाहिए, भाषा विज्ञान, अनुवाद विज्ञान या संस्कृत, हिंदी में ये, संस्कृत में आपका योगा होना चाहिए तो चल जाएगा। फ्रेंड्स, राजनीति शास्त्र में लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मानव अधिकार, भूगोल में समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान, इतिहास में आपका आधुनिक, मध्यकालीन, प्राचीन, यूरोपियन, कंपोजिट हिस्ट्री ये चल जाएगा। फ्रेंड्स, समाजशास्त्र में सोशल वर्क और मानव शास्त्र ये चल जाएगा। फ्रेंड्स, गृह विज्ञान में MHSC ये वाला होना चाहिए। फ्रेंड्स, गृह विज्ञान में तो आपका गृह विज्ञान से सिलेक्शन हो जाएगा। कॉमर्स में आपका अकाउंटिंग कॉमर्स, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, MA कॉमर्स, लेखा प्रबंधन, MCOM, MBA लेखांकन, MBA अकाउंट फाइनेंस ये होने चाहिए। फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र में आपका व्यवहारिक इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, MBA, अंग्रेजी में आपका कोई सह विषय नहीं, स्नातकोत्तर उपाधि मुख्य विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अंग्रेजी में आपका केवल आपका इंग्लिश होना चाहिए, उर्दू में कोई सह विषय नहीं, स्नातकोत्तर उपाधि में आपका विषय उत्तीर्ण होना चाहिए। फ्रेंड्स, अप्लाइड शब्द का अर्थ प्रायोगिक व्यवहार अनुप्रयुक्त होता है, अतः स्नातकोत्तर स्नातक में ऐसे विषय मुख्य सह विषय के अप्लाइड लिखा गया। फ्रेंड्स, तो ये विषय आपके होंगे तो आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अब एकीकृत मेरिट सूची, पात्रता परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अतिथि शिक्षकों को 25%, शेष 75% आदेश 7(1) के अनुसार अलग अलग सूची तैयार की जाएगी। फ्रेंड्स, जिसमें पात्रता परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा। उसके बाद अन्य अवरोही यानी घटते क्रम में लिखा रहेगा। फ्रेंड्स, दिव्यांगजनों का चयन दिव्यांगजन के पद वर्गवार न होकर दिव्यांगता की श्रेणी में आरक्षित होंगे। सर्वप्रथम दिव्यांगजन का दिव्यांगता की श्रेणी के आधार पर श्रेणीवार चयन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में जिस वर्ग के उम्मीदवार चयनित होंगे उन्हें रोस्टर में किया जाएगा। इस प्रक्रिया में जिस वर्ग के उम्मीदवार चयनित होंगे उसे अंकित किया जाएगा। अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची, एकीकृत मेरिट सूची से सर्वप्रथम अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची रिक्त पदों के अनुसार मेरिट क्रम के अनुसार तैयार की जाएगी। महिलाओं के लिए आरक्षण प्रक्रिया, महिलाओं को 50% आरक्षण
पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अनारक्षित वर्ग की रिक्त पदों के अनुसार तैयार की जाएगी। यदि 50% से कम महिलाओं के नाम सम्मिलित है तो मेरिट सूची में उतनी संख्या के पुरुष अभ्यर्थियों के नाम सबसे नीचे क्रम से हटाए जाएंगे। मेरिट क्रम में आने वाली महिलाओं के नाम उतना ही संख्या में सम्मिलित किए जाएंगे। अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट सूची में महिलाओं की अनुपलब्धता होने के कारण पुरुष अभ्यर्थियों से की जा सकेगी। भूतपूर्व सैनिकों का भी चयन किया जा सकेगा फ्रेंड्स। आरक्षित वर्ग की मेरिट सूची भी इस टाइप से रहेगी। आरक्षित वर्ग मेरिट सूची तैयार करने के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद एकीकृत मेरिट सूची प्रवीणता के अनुसूची सम्मिलित की जा सकेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के रूप में अभ्यर्थियों को छोड़कर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। फिर उसके हिसाब से लिस्ट तैयार होगी फ्रेंड्स। तो ये सारी जानकारी थी। इसी जानकारी से आपका पूरा सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स, तो ज़रूर समझ लीजिएगा, बाद में पछताना न पड़े। तो ये 29 की जानकारी थी फ्रेंड, मैंने आपको सारी जानकारी बताई। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी को ये जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। कि दस्तावेज अपलोड करने का मैं वीडियो डाल चुका हूँ, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी सही और ऑथेंटिक जानकारी के साथ। नहीं तो कमेंट में मैं उनके नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाला रहेगा, आप वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। माध्यमिक शिक्षक को क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उच्च माध्यमिक को क्या करना है, मैं आपको उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जानकारी जरूर देखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।